नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज डीटीसी यानी दिल्ली कॉरपोरेशन बस के कर्मचारियों से मिलने पहुंच गए। वहां पर सभी कर्मचारियों ने राहुल गांधी को अपनी अपनी परेशानियां साझा की। राहुल गांधी ने कर्मचारियों की बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वो उनकी समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र की मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को भाजपा सरकार से खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा साहस है। अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बन रहा है। राहुल ने आगे कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की लड़ाई हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि भीड़ की शक में अपराधी खुलेआम हिंसा फैला रहे और इन्हें भाजपा सरकार से छूटे। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकार घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही है। याचिका में यह भी आरोप है कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चला दिया। यानी अब बुलडोजर रुकेगा। जम्मू कश्मीर से फिर से आए दिन घटनाओं की खबर मिलने लगी है। जम्मू कश्मीर के सुंजवान मिलिट्री स्टेशन पर आज सुबह आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की। इसमें एक जवान शहीद हो गया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन के बाहर से छिपकर स्नाइपर गन से गोलियां चलाई, लेकिन किसी मीडिया पर कोई खबर आपको नहीं मिलेगी, नहीं उस पर कोई चर्चा मिलेगी। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों ने 3 पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किए। वहीं 14 अगस्त को डोडा में आतंकियों से एनकाउंटर में राष्ट्रीय राइफल्स के आर्मी कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। 16 जुलाई को भी डोडा के डेसा इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए, लेकिन किसी भी मीडिया चर्चा पे इस पे कोई खबर नहीं होगी, क्योंकि ये आप जानते हैं क्यों नहीं होगी। देश में बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश और गुजरात समेत 6 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के नए मार्ग पर सोमवार को लैंडस्लाइड होने से 3 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 2 महिलाओं की मौत हो गई। एक लड़की का इलाज चल रहा है। अफसरों ने बताया कि दोपहर करीब 2:30 बजे पांची के पास भूस्खलन हुआ। मिट्टी गिरने से मार्ग के ऊपर बना टीन शेड गिर गया। इसकी चपेट में कई लोग आ गए। वहीं सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश ने राज्य को हिलाकर रख दिया। विजयवाड़ा और गुंटूर शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर लिया। ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सुबह अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची थी। सुबह 8:15 बजे उनसे घर में ही पूछताछ और जांच की जा रही थी। 4 घंटे पूछताछ के बाद दोपहर 12:15 बजे ईडी अफसर उन्हें अरेस्ट करके ऑफिस ले गए। ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की अवैध भर्ती कराई और फंड का गलत इस्तेमाल किया। वक्फ की संपत्तियों को किराए पर दिया। ईडी पहले भी 2 बार अमानतुल्लाह खान से पूछताछ कर चुकी है। ईडी के एक्शन के बाद अमानतुल्लाह ने कहा था कि सर्च वारंट के नाम पर ईडी का मकसद सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना। मैंने हर नोटिस का जवाब दिया। मुझे 2 साल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यानी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को जमानत दी थी। विभव पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। वह 100 दिनों से जेल में है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भोइया की बेंच ने विभव के जेल में बिताए 100 दिनों का जिक्र किया और कहा कि केस में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। मालीवाल को आई चोटें सामान्य, इस केस में जमानत मिलनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति को ऐसे केस में जेल में नहीं रख सकते हैं। ये मामला तब का है जब 13 मई को स्वाति मालीवाल केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंची थी। उसके बाद उनकी विभव कुमार से बहस हुई। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि विभव ने उनके साथ मारपीट की।
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माधवी पर सेबी से जुड़े होने के दौरान आईसीआईसीआई बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप लगाया। खेड़ा ने दावा किया कि माधवीपुरी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होते हुए रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी, जो कि 16.80 करोड़ रुपए था। खेड़ा ने कहा कि माधवी पूरी तरह से जानना चाहते हैं कि सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होने के बाद भी अपना वेतन आईसीआईसीआई से क्यों ले रही थी। यह सीधे सीधे सेबी के सेक्शन 54 का उल्लंघन है। अगर माधवी पूरी बुच में थोड़ी सी भी शर्म होगी तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। माधवी बुच मार्केट की रेगुलेटर है, सेबी की चेयरपर्सन है, तब भी वे आईसीआईसीआई बैंक से वेतन कैसे ले सकती है। 2017 से 2024 के बीच इन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से 22,41,000 रुपए क्यों लिए? आखिर आईसीआईसीआई को क्या सेवाएं दे रही थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है। कार्यक्रम में हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री, नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस मौके पर नड्डा ने कहा कि आपका जोश को देखकर लगता है कि भारत की जनता का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्यार और भाजपा के प्रति आस्था को देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार का सदस्यता अभियान भी 10 करोड़ का आंकड़ा पार करेगा। भाजपा प्रमुख ने कहा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक होने के नाते 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व करने के लिए प्रशासन की बारीकियों में दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब के लिए वो आदर्श है। उन्होंने हमेशा इस बात को अपने आप में जिया कि संगठन सर्वोपरि है और संगठन पहले है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।